कल जो चैप्टर 2 खोला है वोट चोरी का, उस चैप्टर के खुलने से 2 चीज़ें बड़ी साफ़ हो गई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वोट चोरी का चुभन, वोट चोरी के तीर की चुभन अगर किसी को सबसे ज़्यादा होती है, वो बीजेपी को होती है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। इसका शक तब पुख्ता हो जाता है जब राहुल गांधी सवाल और इस वक्त मोदी जी का कट्टर दुश्मन सीधे तौर पर मैदान में उतर चुका दोस्तों, और एनडीए के अंदर भयंकर फूट पड़ने जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं पर सरकार उखाड़ कर फेंकने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आखिर कौन है मोदी जी के कट्टर दुश्मन और किस तरह से एनडीए के अंदर भयंकर फूट पड़ने लगी है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रदीप चौहान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। राहुल गांधी ने कल जो चैप्टर 2 खोला है वोट चोरी का, उस चैप्टर के खुलने से 2 चीज़ें बड़ी साफ हो गई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वोट चोरी का चुभन, वोट चोरी के तीर की चुभन अगर किसी को सबसे ज़्यादा होती है, वो बीजेपी को होती है। बीजेपी को होती है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। इसका शक तब पुख्ता हो जाता है जब राहुल गांधी सवाल और आरोप दोनों चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाते हैं, लेकिन जवाब देने बीजेपी उतरती है जवाब देने के लिए। बीजेपी का वो नाम तक नहीं लेते। तो ये दोनों चीज़ों को बहुत पुख्ता राहुल गांधी ने कल दूसरी बार कर दिया। तीसरी चीज़ जो अहम है, जिसके बारे में जिक्र करना ज़रूरी है वोट चोरी के अलावा भी, वो ये है कि राहुल गांधी ने ये वोट चोरी का मुद्दा ऐसा मुद्दा उठाया है जो धीरे धीरे बीजेपी के गले की फांस बन रहा है। न सिर्फ राजनीतिक रूप से, न सिर्फ बिहार के चुनाव को लेकर पार्टी के लिए, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी इस वोट चोरी के मुद्दे के जरिए वो काम करना चाह रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी के लोगों को लगता है नामुमकिन है, और वो काम है एनडीए में फूट डालना। जी हाँ, एनडीए में फूट डालना मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए, अगर आप ध्यान से देखें 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो राहुल गांधी के, या पीपीटी प्रेजेंटेशन, जो भी आप कहें, दोनों बारी सवाल उठे चुनाव आयोग पर, बचाव करने उतरी बीजेपी। तुरंत कांग्रेस पर हमलावर हुई, चुनाव आयोग को बचाया और गोदी मीडिया ने उसका साथ दिया। लेकिन दोनों ही बार एनडीए के घटकों में से किसी ने इस पर रिएक्शन नहीं दिया। ना चंद्रबाबू नायडू कुछ बोले, ना नीतीश कुमार बोले, ना पासवान बोले, चिराग पासवान बोले, ना अजीत पवार बोले, ना शिंदे बोले। किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? क्या एनडीए के घटकों को भी लग रहा है कि राहुल गांधी की बात में दम है, या उन्हें यह डर सता रहा है कि सही में अगर बीजेपी को अभी नहीं रोका तो कल को उनके साथ भी यही खेल होगा जो अभी विपक्ष की दूसरी पार्टियों के साथ हो रहा है? क्या इस डर से एनडीए के घटक चुप बैठे हैं कि अगर राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा के किसी मुकाम तक पहुंचाते हैं तो वो भी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे? अभी तो खामोशी है। अगर राहुल गांधी, जब वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम तो अभी आना बाकी है, जब वो खुलासा करेंगे तो क्या राहुल गांधी मजबूर कर रहे हैं कि एक दिन एनडीए के घटकों को जुबान खोलनी पड़ेगी? और जुबान खोलेंगे अगर, तो पक्ष में खोली तो अपने आप गुनाहगारों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। यानी कि जो बीजेपी गड़बड़ कर रही है, जो बीजेपी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग उनके लिए काम कर रहा है, उसका फ़ायदा इन दलों को भी मिल रहा है, तो उनकी राजनीति पे फ़र्क पड़ता है। और अगर चुप रहते हैं तो भी सवाल उठता है कि भाई चुप रहने वाला यानी गुनाह में शामिल है। तो ऐसे चुप रहने वाला भी गुनहगार ही माना जाता है, और बोलेंगे तो पोल खोलेंगे। जैसे 11 साल से बीजेपी एक बंद मुट्ठी बन के बैठी थी, जिसके अंदर कोई दरार किसी को नजर नहीं आती थी। जो बीजेपी के आसपास फटकता था वो
जो है उसमें रंग में रंग जाता था उसके। लेकिन एक अमित शाह की छोटी सी गलती कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में उन्होंने 2 बीजेपी के नेताओं को आपस में लड़ा दिया और उसके बाद ऐसी पोल खुली कि बीजेपी के संगठन में या आपस में जो डिसिप्लिन की दीवार थी उस दीवार में बहुत दरारें नज़र आने लगी। ठीक उसी तरह राहुल गांधी बार बार ये वोट चोरी का मुद्दा उठाकर एनडीए में दरार, जो अभी खामोश है, जो चुप है, उस दरार को दिखाना चाहते हैं। वो दरार एक बार सामने आ गई तो एनडीए बिखरने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि एनडीए बिखरने में देर नहीं लगेगी। नीतीश कुमार हो, दोनों को मालूम है कि जब तक हम साथ हैं तब तक ये हमारी है। जिस दिन हमसे मतलब निकल जाएगा उस दिन वही हाल होगा जो उद्धव ठाकरे का हुआ, या वही हाल होगा जिसकी मंशा अभी नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी पाले हुए, या अपना दुष्यंत चौटाला का हरियाणा में हुआ, या सुखबीर बादल का या बादल परिवार का अकाली दल का पंजाब में हुआ। वक्त रहते वो बोलेंगे, मुंह खोलेंगे तो राज खोलेंगे, जैसे मैंने पहले कहा। ये राहुल गांधी एक तरह से मजबूर कर रहे हैं एनडीए के, इसलिए एनडीए में इस वक्त इतनी खामोशी है, वरना फटाक देके एनडीए के लोग भी बीजेपी के सपोर्ट में आ जाते थे। प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांधने में जो एनडीए घटक पीछे नहीं, बीजेपी को होती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपने राज्य का उम्मीदवार होते हुए चंद्रबाबू नायडू इग्नोर करते हैं, तेलुगु प्राइड की राजनीतियों को इग्नोर करते हुए बीजेपी का साथ देते हैं। वो इस मामले में खामोशी अपनाए हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इस सारे मामले में राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। बीजेपी उतरती है जवाब देने के लिए। मुझे विपक्ष की बात कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव का ये ट्वीट देखिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि आप किसी की राजनीतिक विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो वोट चोरों को लड़ने की कोशिश कर रहा है, कम से कम उसका अगर समर्थन नहीं कर सकते हैं तो उसका विरोध भी ना करें। ये बहुत बड़ी बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी हालांकि थोड़ी सी नाराज़गी जता रही कि भाई दिल्ली में जब हमने कहा था तब राहुल गांधी ने नहीं उठाई थी, ये मुद्दा नहीं उठाया था, लेकिन अल्टीमेटली मोटे तौर पे वो भी राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं कि इस मुद्दे पर वो उनका साथ दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जब वोट की गड़बड़ी हुई थी तो ये सारी बातें हमने उस समय कही थी। छोटे छोटे घर में 25-25 वोट बने थे। हमने प्रमाण दिया था। हमने दिल्ली के अंदर प्रमाण दिया था। केंद्रीय मंत्री के घर में 33 वोट बने थे, 25 वोट बने थे, 22 वोट बने थे, 26 वोट बने थे। पूरा आंकड़ा दिया था। दिल्ली का चुनाव घोटाला करके, फ्रॉड करके जीता गया। 42,000 वोट तो अकेले केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में कटवा दिया गया। तो उस समय ये सारी बातें जो आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये सारी बातें हमने उजागर किया था। तब न राहुल गांधी जी बोले, न कांग्रेस पार्टी बोली, उस समय नहीं बोले। और आज जो ये सामने पूरा मामला आया है, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से फ्रॉड था, देश का चुनाव पूरी तरीके से फ्रॉड था। और अब ये जरूरत है कि पूरे देश में इसका गहराई तक पता लगाया जाए। चुनाव आयोग तो खैर संज्ञान लेगा नहीं, लेकिन अपने स्तर से जो जानकारी मिलती है उसको सामने रखा जाए। और अब तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग रैली, सभा, मीटिंग, संगठन बनाने का काम करते रहते हैं। मोदी जी अपना दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो अब चुनाव का कोई मतलब नहीं। अब दरअसल ये वोट चोरी का मुद्दा और चुनाव आयोग के जरिए या अथॉरिटीज के जरिए इलेक्शन को कैसे मैनेज किया जा रहा है, इसकी परत दर परत हर चीज खुल रही है। कल जैसे मैंने बताया था, राहुल गांधी ने ऐलान किया था, अभी तो खामोशी है कि उन्होंने अपनी टीम को कह रखा जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में पुख्ता सबूत नहीं होंगे वो मंच पर नहीं चढ़ेंगे, इस पर नहीं बोलेंगे। यानी वो जब इस पे बोलते हैं तो उनके पास पूरा बैकअप डाटा है, हर चीज़ का पुख्ता सबूत है। और वही वजह है कि चुनाव आयोग उनके आरोपों का जवाब नहीं दे पाता, खुल के सारी बातें सामने नहीं रख सकता। कोई कागज़, कोई डाटा, इस तरह की जो है वो चीज़ें चुनाव आयोग सामने नहीं रख पा रहा, क्योंकि वो जानता है वो स्टिकी विकेट पे खड़ा है। लेकिन वोट चोरी तो अलग अलग फॉर्म में हो रही है। अब ये देखिए, हालत ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, यानी छात्रों के राजनीति या छात्रों के जो चुप रहने वाला भी गुनहगार ही माना जाता है, एनएसयूआई को बाकायदा सड़कों पर उतर कर
ये इल्ज़ाम लगाना पड़ रहा है, ये बात रखनी पड़ रही है कि इस चुनाव में भी, स्टूडेंट्स के चुनाव में भी वोट चोरी हो रही है, कि किस तरह से जो एबीवीपी बीजेपी के स्टूडेंट विंग है उसके उम्मीदवारों को जिताने के लिए बाकायदा ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं जोसली नंदिता चौधरी, इस साल एनएसयूआई से डूसू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। मैं आज ईवीएम मशीन चेक करने आई, अंदर आई। ये मैम है और एक सर है जिनकी ड्यूटी लगी है। ईवीएम पे आर्यन मान के सामने हर ईवीएम पे इंक लगी है, ब्लू इंक। हर ईवीएम पे चीटिंग हो रही है। मैंने खुद जाके साफ करी है और उसके बाद में ये लोग बहाने बना रहे हैं कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। हर एनडीए में बिखरने में देर नहीं लगेगी। मेडिकल कॉलेज में जाके आई हूँ, उसमें भी हर ईवीएम पे इंक लगी हुई थी। अब सवाल ये है कि अब तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बीजेपी भी अब खुलेआम चीज़ों को कर रही है, धत्ता बता रही है सिस्टम को, जब इस तरह की खबरें सामने आती है। शायद इसीलिए राहुल गांधी पूरे पुख्ता सबूतों के साथ बात रख रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मोदी जी का कट्टर दुश्मन, यानी कि राजनीतिक तौर पर जो दुश्मन है वो राहुल गांधी है। जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर आए दिन एफआईआर हो रही है और इस तरह के उसी के आधार पर कहा जा रहा है कि मोदी जी का कट्टर दुश्मन खुलकर मैदान में आ चुका है और सरकार को उखाड़ने का ऐलान करते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से वोट चोरी का वोट चोरी का जो बम फोड़ा है राहुल गांधी ने, उसके बाद से दावा यही किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को उखाड़ के फेंकने का एक तरह से ये ऐलान है। यह सरकार को उखाड़कर फेंकने का सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है कि ऐलान है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का ऐसा, प्रदीप चौहान का कहना है कि कहीं ना कहीं मंसूबा इस तरह का है कि एनडीए के अंदर फूट डाल दो, एनडीए के अंदर भयंकर फूट डाल दो। और इस तरह की तस्वीरें एनडीए के अंदर से सामने निकल के आनी है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा विपक्ष के लिए फायदेमंद है कि विपक्ष जिस तरह से खुलासे कर रहा है उस पर एनडीए के सहयोगी जो है दोस्तों वह पूरी तरह से खामोश है। वो शायद इस बात को समझ रहे हैं कि जो आज विपक्ष के साथ हो रहा है वो कल उनके साथ भी हो सकता है, इसलिए वो लोग खामोश बैठे हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।